एक बार की बात है। एक लालची आदमी जिसका नाम सुरेश था, उसे जंगल में पुरानी गुफा के बारे में पता चला, जिसमें बहुत सारा खजाना छिपा हुआ था। खजाने की लालच में सुरेश जंगल में घुस गया और कई खतरों का सामना करते हुए उस गुफा तक जा पहुंचा। गुफा के भीतर खजाना था और उस खजाने की रखवाली एक बड़ा और खतरनाक सांप करता था, जिसका नाम कालिया था। जैसे ही सुरेश ने गुफा के अंदर कदम रखा, कालिया ने उसे देख लिया। कालिया ने उसकी आंखों में लालच देखा। कालिया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? सुरेश काफी घबरा गया, पर खजाने की चमक देखकर उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई। उसने डरते हुए बोला, मैं यहाँ इस खजाने को लेने आया हूँ। कालिया हंसते हुए बोला, तुम बहुत ही लालची हो। इस खजाने की रखवाली मैं कर रहा हूँ और इसे लेने का मतलब है मुझे चुनौती देना। पर खजाने की चमक देखकर सुरेश में हिम्मत आ चुकी थी। वह कालिया के सामने खड़ा था। कालिया ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मैं तुम्हें 3 चुनौतियाँ दूँगा। अगर तुमने तीनों पूरी कर ली, तो मैं ये खजाना तुम्हें दे दूँगा। लेकिन अगर तुमने एक भी चुनौती नहीं पूरी की, तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। क्या तुम तैयार हो? सुरेश के सामने खूब सारा खजाना रखा हुआ था, जिसकी चमक ने सुरेश को अंधा कर दिया था। सुरेश ने उस खजाने को पाने के लिए कुछ भी करने का मन बना लिया। सुरेश ने कालिया की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारी चुनौतियाँ मंजूर हैं। कालिया ने कहा, तुम्हारी सबसे पहली और आसान चुनौती यह है। जंगल के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसकी रखवाली कई सारे जानवर करते हैं। तुम्हें वहां जाकर उस पेड़ से सबसे ऊंचा फल मेरे लिए लेके आना है। सुरेश खजाने को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने चुनौती को माना और जंगल के दूसरे हिस्से पर चला गया। सुरेश ने जंगल के दूसरे हिस्से में कई सारे जानवरों का सामना किया और उस विशाल पेड़ पर चढ़कर सबसे ऊंचा फल लेकर आया। सुरेश को पहला चैलेंज पूरा करने में 2 दिन लग गए थे। अब वह पहले से कमज़ोर था, लेकिन उसका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ चुका था। कालिया ने वह फल खाया और हँसते हुए कहा, अब दूसरी चुनौती सुनो। तुम्हें जंगल के तालाब से मेरे लिए सबसे शुद्ध पानी लेके आना है। पर याद रहे, जंगल में 2 तालाब हैं और तुम्हारे पास 1 दिन है। तुम्हें यह एक ही दिन में करना है। सुरेश ने यह चैलेंज सुना और वह बिना वक्त गवाए तालाब की खोज में चला गया। और अगले ही दिन सुबह वह कालिया के सामने सबसे शुद्ध पानी लेकर पहुंचा। अब काले ने उसे तीसरी और आखिरी चुनौती दी। जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो बहुत भूखा है। उसे खाना खिलाओ और उसका आशीर्वाद लो। और याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ आधा दिन है। सुरेश ने सोचा कि इसमें क्या कठिनाई है, और वह उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। लेकिन जब वह उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, उसने देखा यह बूढ़ा आदमी तो मरने वाला है। उसने उसके लिए खाना बनाया, उसके कपड़े धोए और उसे खुश करने के लिए घर के सारे काम किए। खाना बनाने के बाद उसने उसे अपने हाथों से खिलाया। लेकिन वह बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से उसे अच्छे से नहीं खा पा रहा था, जिससे सुरेश को लगा कि यह मेरा समय बर्बाद कर रहा है। वह पूरा टाइम सिर्फ खजाने के बारे में ही सोच रहा था। उसने निर्णय लिया और उस बूढ़े व्यक्ति को मार दिया और कालिया के पास जा पहुंचा और कालिया से कहा, मैंने उसकी देखभाल करी, लेकिन वह मर गया।" लेकिन कालिया सब जानता था और उसे गुस्से से कहा, तुमने मेरी आखिरी चुनौती को पूरा नहीं किया है। तुमने अपने लालच में इंसानियत को खो दी है। तुम्हारे अंदर केवल खजाने का लालच है, लेकिन दया और करुणा नहीं। इतना कहकर कालिया ने उसे खा लिया और खजाना फिर से सुरक्षित हो गया। इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। लालच का परिणाम बुरा होता है। अत्यधिक लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाता है और अंत में हमें नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात, दया और करुणा का महत्व। जीवन में केवल संपत्ति या खजाना ही सब कुछ नहीं होता। दया, करुणा और दूसरों की सहायता करना ही महत्वपूर्ण है।